ऊंची में ऊंची सबसे बढ़िया श्राद्ध पक्ष की तिथियों में होता है। हमारे पूर्वज जिस तिथि में इस संसार से गए हैं, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। जिनके दिवंगत होने की तिथि याद ना हो, यानी जिनका शरीर छूटने की तिथि हमें याद ना हो, उनके श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि उपयुक्त मानी जाती है। ये श्राद्ध पक्ष का सबसे आखिरी दिन, जिस सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, उस दिन करनी चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो श्राद्ध पक्ष में, उसी तिथि पर बुद्धिमानों को श्राद्ध करना चाहिए। तो आइए वायु पुराण के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि किस तिथि पर श्राद्ध करने से क्या क्या लाभ होता। जो पूर्णिमा के दिन श्राद्ध आदि करते हैं, उनकी बुद्धि पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। तो इस वर्ष पूर्णिमा का श्राद्ध है 17 सितंबर को। इसी प्रकार प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती। प्रतिपदा का श्राद्ध होगा 18 सितंबर को। द्वितीया को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति राजा होता है। उत्तम अर्थ की प्राप्ति की अभिलाषी को तृतीया का श्राद्ध करना चाहिए। यही तृतीया शत्रुओं का नाश करने वाली और पापनाशिनी है। तो तृतीया का श्राद्ध इस वर्ष 20 सितंबर को होगा। जो चतुर्थी को श्राद्ध करता है वह शत्रुओं की छिद्र देखता है, अर्थात उसे शत्रुओं की समस्त कूट चालों का ज्ञान हो जाता। चतुर्थी का श्राद्ध होगा 21 सितंबर को। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। पंचमी तिथि का श्राद्ध है इस बार 22 सितंबर। जो षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म संपन्न करता है, उनकी पूजा देवता लोग करते हैं। षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा 23 सितंबर को। जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है, उसको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और वह गणों का स्वामी होता है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध भी है 23 तारीख को, ध्यान दीजिएगा। षष्ठी और सप्तमी दोनों दिन का श्राद्ध एक ही दिन है, 23 तारीख को। अब आगे सुनते। जो अष्टमी को श्राद्ध करता है वह संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर को है। नवमी तिथि को श्राद्ध करने वाला प्रचुर ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। तो नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा 25 सितंबर को। इसी दिन सौभाग्यवती का भी श्राद्ध मनाया जाता है। दशमी तिथि को श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मत्व को लक्ष्मी प्राप्त करता है। दशमी का श्राद्ध होगा 26 सितंबर को। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उससे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का श्राद्ध होगा 27 सितंबर को। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध होगा 29 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 28 सितंबर को कुछ भी नहीं है, कोई भी श्राद्ध नहीं है। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर को। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो यह त्रयोदशी का श्राद्ध होगा 30 सितंबर को। चतुर्दशी का श्राद्ध जवान मृतकों के लिए किया जाता है तथा जो हथियारों द्वारा मारे गए हो उनके लिए भी चतुर्दशी का श्राद्ध करना चाहिए। तो चतुर्दशी का श्राद्ध होगा 1 अक्टूबर को। इस दिन आग दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र अपमृत्यु से मृतकों का श्राद्ध करना चाहिए। तो देखिए, चतुर्दशी का जो श्राद्ध होता है ना, हम लोग
अपने भारत की जो जवान है, जो राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए जो सैनिक जो मारे गए हैं, उनके निमित्त भी हम लोग कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अब आगे सुनते हैं। अमावस्या। अमावस्या का श्राद्ध समस्त विषम उत्पन्न होने वालों के लिए, अर्थात 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद कन्याएं हैं, उनके लिए होता है। जुड़वे उत्पन्न होने वालों के लिए भी इसी दिन श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन जैसे हमने पहले सुना कि सभी लोग श्राद्ध कर सकते हैं, इसको सर्वपितृ अमावस्या कहा गया है। सर्वपितृ यानी समझ गए ना, नाम से ही सर्वपितृ, सभी के लिए, जिनकी तिथि ज्ञात हो अज्ञात हो, सभी के लिए हम लोग इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं और इसी दिन से पितृपक्ष समाप्त भी होता है। अब आगे सुनिए। सधवा अथवा विधवा स्त्रियों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि के दिन किया जाता है। देखिए, 9वीं तिथि होगी हमारी 25 सितंबर को। दुर्घटना में अथवा युद्ध में घायल होकर मरने वालों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। तो चतुर्दशी तिथि होगी 1 अक्टूबर को। जो इस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हैं, वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। मघा नक्षत्र पितरों का अभिष्ट सिद्धि देने वाला है। अतः उक्त नक्षत्र के दिनों में किया गया श्राद्ध अक्षय कहा गया है। त्रिगण उसे सर्वदा अधिक पसंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब रात्रि के समय श्राद्ध कर्म निषिद्ध है। सबसे उत्तम में उत्तम काल कुतप काल है। पिछले पोस्ट में मैंने दिया है। कुतप काल का समय अलग अलग राज्यों का, तो आप लोगों को से देख लीजिएगा। अब ये पूरी महिमा आप लोग जो सुन लिए, अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे पितरों की तिथि तो इन 15 दिनों में से एक ही दिन आएगी, तो हम लोग कैसे करें, अथवा तो 2 दिन आएगी तो हम लोग इस पूरी तिथियों का लाभ कैसे लें। देखिए, लाभ लेना है ना, तो आप लोग पूर्णिमा से शुरू कीजिए और अमावस्या तक सभी तिथियों पर श्राद्ध कीजिए। हमारी जो इतनी लंबी चौड़ी पीढ़ी चली आ रही है, उसके अंदर कितने पूर्वज आए होंगे और गए होंगे, है ना। तो उन सभी को तृप्ति मिलेंगी। यदि उनको ना तृप्ति मिले तो आप ऐसे ही सेवा भाव से करिए कि ये हमारा जो हम श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, वे जिनको भी आवश्यकता हो इस श्राद्ध कर्म की, वे लोग इससे तृप्त हो। इस प्रकार से भी आप लोग सेवा कर्म कर सकते हैं। तो इन सभी तिथियों का आप लोग लाभ लीजिएगा। देखिए, पिंडदान तो हम लोग रोज नहीं कर सकते हैं ना, तो मैं इसकी सरल विधि लेकर आ रहा हूँ। रोज आप लोग कम से कम तर्पण कीजिएगा। बहुत ही सरल विधि लेके आ रहा हूँ। अगले वीडियो में देखिए, आप लोग तर्पण करिए और तर्पण से भी ये पूरा का पूरा लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक इन दिनों में आप लोग ध्यान रखिएगा कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन, नशा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और खूब सदाचार पूर्वक, संयम पूर्वक आपको रहना है। ये 15 दिनों तक आप लोग श्राद्ध पक्ष में आप लोगों ने इन दिनों को संभाल लिया ना, तो आपकी भाग्य की रेखाएं सच में बदली हुई मिलेंगी। आपको खुद को अनुभव होगा और इस साल आप लोग करके देखिए। मेरे कहने पर पूरा का पूरा 15 दिन अगली साल मुझे बताना नहीं पड़ेगा।
आप लोग स्वयं दौड़े दौड़े आएंगे कि बताइए जल्दी से डेट कब है, कब से कब तक करना है। ऐसी अद्भुत महिमा है, मैं भी हर वर्ष करता हूँ, इस वर्ष भी करूँगा। तो आप लोग भी लाभ लीजिए और उनको भी बताइए। इसके बारे में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जिनके घर में जिनके पितर चतुर्दशी को जिनका शरीर शांत हुआ हो तो वे लोग चतुर्दशी को उनका श्राद्ध नहीं करें। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, चतुर्दशी को अपने पितरों के निमित्त यदि आपको तर्पण या श्राद्ध आदि करना है तो आपको अमावस्या वाले दिन करना है। चतुर्दशी वाले श्राद्ध को अमावस्या वाले दिन करना है अपने पितरों के निमित्त। बाकी आप लोग ऐसे नॉर्मल जो कॉमन कर रहे हैं सभी के लिए मान लीजिए हमने सैनिकों के लिए किया तो आप लोग चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पितर यदि चतुर्दशी को गुजर गए हैं अथवा तो उनका शरीर उस दिन शांत हुआ हो तो उस दिन आपको नहीं करना है, अमावस्या वाले दिन करना है। हरि